नमस्कार, महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज के क्राइम की खबरों पर। दिल्ली के हौज खास और आसपास के इलाकों में भिखारी बनकर राहगीरों से लूटपाट और उनके गहने छीनने के आरोपी 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इन अपराधियों की पहचान अर्जुन नाथ, तूफान नाथ और चांद नाथ के रूप में हुई है, जो चचेरे भाई है और सभी की उम्र 20 के आसपास है। यह दक्षिण दिल्ली के भट्टी माइंस इलाके में रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया है कि वह हौज खास में ट्रैफिक सिग्नल पर हुए लूटपाट करीब 1 दर्जन मामलों में शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मामला 6 जून को तब प्रकाश में आया जब फरीदाबाद के 30 वर्षीय एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि वह अगस्त क्रांति मार्ग पर अपनी कार में था, तभी 3 लोग भिखारी बनकर उसके पास आए। जैसे ही उसने पैसे देने के लिए अपना बटुआ निकाला, उन्होंने उससे बातचीत शुरू कर दी और फिर उसकी सोने की अंगूठी छीन ली। हावड़ा से गोरखपुर जा रही पूर्वांचल एक्सप्रेस में वैक्यूम कर अपराधियों ने आधा दर्जन यात्रियों से लूटपाट की। घटना समस्तीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड के ढोली स्टेशन के पास की है। यात्री एकजुट होते तब तक 4-5 अपराधी ट्रेन से उतरकर भाग निकले। कई यात्रियों से नकदी और 2 से मोबाइल लूटा गया है। मुख्यालय से भेजे गए पत्रों में यात्रियों ने कहा है कि ढोली स्टेशन के आउटर पर पूर्वांचल एक्सप्रेस शनिवार रात 3:25 तक रुकी थी। अपराधियों ने वैक्यूम कर वारदात को अंजाम दिया, लेकिन कोई सुरक्षा कर्मी नहीं पहुंचा। जब यात्री उग्र हुए तो सुरक्षा कर्मी पहुंचे व वैक्यूम ठीक कर ट्रेन आगे बढ़ाई गई। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में एक गांव में बेकायदा बोर्ड लगाकर ब्राह्मणों के पूजा पाठ करने पर लगाने की बात कही जा रही है। गांव के लोग कहते हैं कि जिन्हें भी वेद, धर्म और संस्कारों का पूरा ज्ञान होगा, उन्हें ही पूजा करने दिया जाएगा। बोर्ड में पकड़े जाने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। मामला आदापुरा थाना क्षेत्र के टिकुलिया गाँव की है। ग्रामीणों ने गांव के प्रवेश वाले रास्ते की शुरुआत में ही ब्राह्मण पुजारियों के रोक वाला बोर्ड लगा दिया। इतना ही नहीं, गांव में गुजरने वाले तमाम बिजली के पोल पर भी यह बात लिखी गई है। ग्रामीण युवकों ने बताया है कि जो वेदों और धर्मों और संस्कारों के जानकार हैं और चाहे वह किसी भी जाति के क्यों ना हो, सिर्फ उन्हीं पंडितों को गाँव में पूजा पाठ के लिए एंट्री दी जाएगी। मुंबई और पुणे में हाल ही में 7 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद MIDC पुलिस की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जांच से पता चला है कि बांग्लादेशी नागरिक अब पश्चिम बंगाल के पारंपरिक रास्तों जैसे कल्याणी, हावड़ा और कोलकाता से बच रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में सीमा पर गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस की जांच के अनुसार पश्चिम बंगाल के एजेंट अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को नकली आधार कार्ड और पैन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं। इन जाली दस्तावेजों की मदद से ये लोग देश के विभिन्न हिस्सों में बस रहे हैं। MIDC पुलिस ने पिछले सप्ताह 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 5 महिलाएं थी। पुलिस ने 26 जून को इन्हें पकड़ा और अब मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की योजना बना रही है। बेंगलुरु में शनिवार देर रात नगर निगम के कचरा ट्रक में एक महिला का शव मिला, जिसके पैर उसकी गर्दन से बंधे हुए थे। शव को चन्नम नाकेरे स्केटिंग ग्राउंड के पास बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के कचरा ट्रक की पिछले लिफ्ट में पाया गया। महिला की उम्र करीब 25 से 30 साल की बताई जा रही है। उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। शव के परीक्षण के दौरान पुलिस को कुछ सबूत मिले, जिनकी बिनाह पर कहा जा रहा है कि उसकी हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार यानी यौन उत्पीड़न किया गया। महाराष्ट्र टीवी 24 के क्राइम रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार।